सरकारी नौकरी पाना भारत में मतलब बूढ़ा हो जाना। यही मंशा है सरकार का। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास है तो जैसा भारत का चाहे कोई भी स्टेट हो, भारत में जिस तरह से नौकरी की स्थिति हुई है, जैसे युवाओं को और छात्रों का जैसी स्थिति हुई है, इससे यही स्पष्ट होता है कि भारत का सिर्फ एक ही मंशा है कि तो आप बूढ़े हो जाओ चाहे आप पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते, सरकार को आपसे कोई मतलब नहीं। क्या है, आप कैसे जाते हो पढ़ाई, आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप कहाँ पढ़ते हो, कितने पैसे खर्चे होते हैं, आप कैसे जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, कितने भीड़ में जाते हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको पूरा स्पष्ट करूंगा कि सरकार का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप बूढ़े हो जाओ चाहे पागल हो जाए पढ़ते पढ़ते, उनको कोई मतलब नहीं, उनके वोट से मतलब है। ठीक है, और जेबें भरना है उनका, बस जेबें भरना है, चाहे उनका अधिकारी हो चाहे कोई भी हो चाहे कोई नेता हो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, हम ये स्पष्ट करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखें। यहाँ पे देखिए, ये बीपीएससी टीचर का है। देखिए 1,70,461 पद निकला था। ठीक है, लेकिन ये नौकरी किस लिए निकला, ठीक है, किन के लिए निकला? आप समान रूप से गरीब युवाओं के लिए नहीं, ठीक है, छात्र छात्राओं के लिए नहीं, ये उनके लिए निकला है जो बीएड के। अब बीएड वही लोग करते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं। बीएड करना बिल्कुल पैसे रखिए, 2 लाख रुपए रखिए तभी आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों में हर साल देखिए अभी भी 4,000 40,000 ठीक फिर से बीपीएससी में टीचर के लिए निकला है, और हर स्टेट में बिल्कुल एक ही हालात हुए हैं। ठीक है, स्पेशल ग्रेजुएशन के लिए तो आप लोग को क्या होगा? ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए, ये रहा ग्रुप डी 2018 का है। ठीक है, 62,900। उसमें भी पहले जो 2013-14 में आता था, जिनमें बहुत सारे गाँव लोगों का हुआ, तो उसमें देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 10th पहले मांगा जाता था, अब 10th के पास कुछ पद ऐसे निकलते हैं पहले तो, अब ये पोस्ट नहीं आता है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए प्लस 10th के साथ अब आईटीआई भी प्लस क्वेश्चन का ऐसा भद्दा ठीक कर दिया है कि पहले बिल्कुल आराम से आता था क्वेश्चन, अब बिल्कुल ही टाइप ही चेंज कर दिया। लगता है ये तो आईएएस से भी हार्ड होते जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल इतना तो आईएएस में भी इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यूपी पीसीएस। ठीक है, ये यूपी पीसीएस पहले निकलता था 600-700 सीटें निकलता था, अब 220 पर सिमट गए हैं। ठीक है, यानी सीधा सा स्पष्ट बात है क्या? ठीक है, 220 पर इतने पे सिमट गया। ठीक है, और एमपी पीसीएस में तो जो 600-700 निकलते थे, अब तो बिल्कुल 74 सीट इस बार निकले, थोड़ा सा लगता है बढ़ाया गया। यहाँ पे देखिए ये यूपी कांस्टेबल, ये भी 18 के बाद निकला, और बिल्कुल क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर कि बिल्कुल एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है। एग्ज़ाम तो कैंसिल होना लगता है बिल्कुल ही ऐसी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल ये इससे स्पष्ट होता है कि युवाओं से कोई मतलब नहीं, नौकरी देने से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल जनरल ग्रेजुएशन वाले को कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो आप ध्यान से आप यही कर सकते हैं कि आपके हाथ में, अगर आप ऐसे सरकार का मतलब सीधा एक ही है कि आप ऐसे सरकार अगर बनेंगे तो आप क्या कर सकते हैं। अब बिल्कुल यहाँ पर यही स्थिति है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति है भारत में नौकरी का। ठीक है, आप कितने भी मेहनत कर लीजिए आपको नौकरी नहीं। अब बिल्कुल सार दर सार क्या हो रहा है कि नौकरी का सभी नौकरी का जो पोस्ट है कमते जा रहा है, और सरकार अब इसे पैसा कमाने का भी जरिए निकाल दिया। और सभी और सरकार बोलते हैं कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है, तो ठीक है कि सभी जहाँ सीबीआई और ईडी का जो रेट पड़ता है, तो वो जो पैसे निकलते हैं नेताओं से, उससे राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो हम सीधा स्पष्ट बोलते हैं कि आप पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते, या चाहे बूढ़े हो जाओ, घर माँ बाप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे जाते हो भीड़ में एग्ज़ाम देने के लिए, उनसे कोई मतलब नहीं। एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और सीट कम होंगे, आपको पैसा भरते रहना है, फॉर्म भरते रहना है, लेकिन नौकरी बिल्कुल ही दुर्लभ है। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।